नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे को 7 बजे लाइव आता हूं और अगर टाइम में थोड़ी भी तब्दीली होती है तो अपने फेसबुक पेज workervoice.in के माध्यम से आपको अपडेट दे देता हूं। विजय कुमार जी कह रहे हैं कि सहारा इंडिया के लिए रोड शो होना चाहिए। विजय जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि रोड शो में लोगों की जरूरत होगी। बिना लोग के, बिना जिसका पैसा है उसके सड़क पे उतरे रोड शो कैसे होगा? कोई नेता तैयार नहीं है इसके लिए, आपका मुद्दा उठाने के लिए। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने फेसबुक लाइव में भी कोई नेता नहीं बोलता है इसके बारे में। एक तो लाइव तो छोड़ दीजिए, पोस्ट भी हमको दिखा दीजिए जो कि सहारा के बारे में बोलता हो। सरकार की नीति ऐसी है कि आप देखते होंगे अभी हमारे फेसबुक पेज पे मात्र 7 आदमी लाइव जुड़े हुए हैं। जबकि होता क्या है कि जैसे ही लाइव जाता हूं या फिर जाए आप अपना लाइव शुरू कीजिएगा, वैसे ही जितने भी आपके फॉलोअर है उसको नोटिफिकेशन जाना चाहिए। हमारे इस पेज पे 112 लाइक है और 168 के यानी कि 1,68,000 फॉलोअर है। जबकि किसी को जो नोटिफिकेशन जाता है लाइव होने के आधे घंटे के बाद जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि सबको जाता है। तो ऐसे में आप समझिए कि आप ये सोचिएगा कि मैं फेसबुक पे बोल दूंगा लोग रोड शो में उतर जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। आपको बता दूं कि जहां तक मेरे जानकारी है, अभी तक का जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है उससे पूरे देश के अंदर एक तरह से समझिए कि सहारा इंडिया में पैसा जमा होना बंद हुआ। लेकिन अभी भी लोग क्या है, गलत बोलता है, झूठ बोलता है, उसके तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि झूठ आदमी को आसानी से हजम हो जाता है। पूछिएगा कैसे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि आप हमें 250 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, हमारा मेंबर बन जाइए और हम आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ करके आपको पैसा दिला देंगे। और ऐसा करना कहना भी आसान है और लोग ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ग्रुप में मैंने देखा 2-3 दिन पहले, आपको मैं शायद मेरे फोन में होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कितना लोगों को ठगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ठगी जो है, वो ठगी जो है आप ही के बीच के है। ये भाई साहब का नाम है, ये देखिए, इनका नाम है क्या, अमित झा। मैं दिखा रहा हूं, इनका आईडी हमारे पास है। और इन्होंने क्या किया है, एक पोस्ट किया है यहाँ पे, सहारा इंडिया मोर्चा करके कोई ग्रुप है, उसके अंदर एक बड़ा सा बैनर पोस्ट किया। उसमें लिखा है कि आवश्यक सूचना, सहारा से संपूर्ण भुगतान के लिए जनहित याचिका अभियान। और ये उसी संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मधुबनी, इसके नाम पे लोगों से पैसे ले रहे हैं। ये पर्चा डाल करके और अलग अलग कैंपेन करके लोगों से पैसा ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि जनहित याचिका से जुड़िए, जबकि जनहित याचिका इनका खारिज हो चुका है। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, वो सहारा से कुछ सवाल पूछना था। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बिहार से बोल रहे हैं, रविया जिला। जी, नाम बता दीजिए। मोहम्मद शाहिद बोल रहे हैं। हाँ शाहिद जी, बताइए। वार्ड नंबर 5 में चंदा। जी। सर, ये जो पैसे हम जो इन्वेस्ट किए थे लगभग 40,000 के करीब, जी जी, बोला था इसमें कि 2 गुना मिलेगा। हम्म, इसका सारा पेपर हमारे पास जमा हुआ है। एक बार हम अप्लाई भी किए इसको, मतलब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस दौरान में हम किए भी हैं, फिर भी नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। उसको लाकर रख दिए। उसका एजेंट हमको बोलते हैं तो बोलता कि हो जाएगा, मिल जाएगा। अब तक उसका कोई, आपका जो ये कम से कम 2-4-5 महीना से देख रहे हैं जी। पहले नहीं देखे थे क्या? मैं अभी मिला हमको मोबाइल में, तो हम सोचे कि सर से हम बात करते हैं। जी, देखिए एक बात बताते हैं, जिस दिन से पोर्टल आया था ना, ठीक है, उसी दिन से लोगों को हम यही बता रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं है तब तक क्लेम मत कीजिए, समझ रहे हैं? और ये कर चुके हैं, मतलब क्लेम नहीं तो क्लेम अगर किए हैं तो इसमें अब क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते ना। अमित शाह जी कहते 45 दिन में देंगे, लेकिन कितना 45 दिन निकल गया। अब देखिए, अब जाकर के एजेंट को पूछिए भाई तुमने कहा था अप्लाई करने के लिए, अब क्या करे बताओ, है कि नहीं? उनको कहते कहते तो थक गए हैं सर। आप तो यही है कि असल में देखिए, चाहे आपकी बात हो चाहे बाकी लोग जो देख रहे हैं उनकी बात हो, मैं एक ही बात कहूंगा कि हम जो लोगों को रास्ता बताते हैं लोग वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो रास्ता बताएंगे काफी कठिन होगा। हमारे गांव में भी कम से कम 50 घर का होगा जी, हमारे वार्ड में। इसके अलावा बहुत सारा है, लेकिन किसी को कहते हैं तो कहता है कि यार हो जाएगा। हाँ। कोई तैयारी नहीं होता। हम इसका जो है कि सारे आदमी को जागरूकता कर रहे हैं
जी। भाई उनको एजेंट को पकड़ो, उनको कहो कि आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा, लेकिन हमारी बात को कोई लेता ही नहीं। देखिए जब से आपका जो लाइव देख रहे हैं, जी। तब से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो घोटाला होने का चक्कर है और जी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जी जी। लोग अपने आप को, जिसका पैसा जमा किया है, वो लोग खुद को अपने आप से नहीं तैयार हो रहा, नहीं एजेंट को कह रहा, नहीं किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो हमको अकेला बोलने से क्या फायदा है ना? सही बात है। जो है कि आपका लैब को देख करके हम भी निश्चय हो जाते हैं। देखिए एक बात बताते हैं, सबसे बड़ी बात है जागरूक होना। अभी आप सहारा का पैसा आपका ठग लिया, जागरूक नहीं होइएगा, कल को बहुत सारा बैंक, दुनिया भर का बैंक गांव में खुल गया आजकल। एक नया धंधा शुरू कर दिया है वो महिला समूह वाला, वो भी आपने सुना होगा। उसमें भी आपको पैसा देता है, लेकिन जो लेता है उसका आपको प्रूफ नहीं देता, समझ रहे हैं? और आपको एक और सिस्टम खुला है एकता बाजार वाला, जिसमें जो है कि 18-20 हजार रुपया जमा किया जाता है, तो वो पैसे से मतलब महीने का 3,000 रुपया उसमें बढ़ोतरी आता है, उसको खर्चा कर लो, उसमें बताया गया है। उसके बाद आपका पैसा जो 20,000 जमा कीजिएगा तो वो रखा रहेगा। क्या सर ये ठीक है, या एकता बाजार वाला जो अभी चल रहा है? एक बात बताते हैं, इस तरह का जितना भी स्कीम है ना, आपका पैसा के पहले ले लेगा ना, वो जमा करा लेगा, समझे? कितना जमा करा रहा है? वो कह रहा है कि कितना जमा कर सकते हो, अगर 50 जमा करोगे तो आपको जो है कि 5,000 महीने का आएगा। हम क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से लाएगा सो बताइए आपको। देखिए जितना भी लोभ देने वाला चीज है ना, जी, कल को कब भाग जाएगा कोई पता नहीं। अब ये देखिए 50,000 या 10,000 रुपया ही आपसे जमा करा लिया, ठीक है, आपके गांव में 100 आदमी 10-10 हजार रुपया जमा कर दिया, उसके पास हो गया 10 लाख रुपया, लेकर के 9 2 11 है कि नहीं? देखिए जो भी पैसा आपका मेहनत से आता है, अभी कम से कम जो सरकारी बैंक है ना, पोस्ट ऑफिस है, जब तक सर ये प्राइवेट नहीं हो जाता है तब तक वहां पैसा सेफ है, वहां जमा कीजिए। हम तो यही लोगों को सजेस्ट करेंगे। और अच्छी बात बता रहे हैं, लर्न वाली बात आपको, आपका ही एक ये है कि आप लौट रहे हैं आगे तक। इसके अलावा यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे प्रदीप सिंह जो है यहाँ का वो है, मतलब MLA जी का, आपको भी पता होगा सर। यहाँ पे कोई बोलने वाला है नहीं है। असल में क्या है ना, देखिए वही ना समझेगा, जिसके पास में मोबाइल है वही जानकारी है। जो औरत का होगा तो वो औरत के पास में मोबाइल है, नहीं तो क्या जानेगी इसका सिस्टम क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। देखिए एक बात बताते हैं आपको, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपको कोई ठगता है तो ऐसा तो है नहीं जो बंदूक लगा के ठग लेता है कि नहीं? वो तो आपको खुद को आदमी ठगता है। हाँ, आदमी आप जब तक तैयार नहीं होइएगा तब तक आपको कोई नहीं ठगेगा, समझे? जब आप मैं कंपनी में काम कर रहे थे, ठेकेदारी कर रहे थे वहाँ पे नेला स्टेट में जी, तो उसमें जो है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। उसमें जो हमारा जो है कि लगभग 2-2.5 लाख का महीने का बिल बन रहा था। तो उसमें हमको 6 महीना काम चला, सही पेमेंट दिया, 1.5 महीने का जो है हमारा पेमेंट रुक गया, अब तक नहीं दिया। कहाँ पर? नोएडा में। तो अभी कहाँ, बिहार में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं? नोएडा में, हम तो बिहार में रहते हैं, हमारा काम चल रहा था वहाँ पे कंपनी में। नहीं तो उसके लिए लेबर लेके काम करवा रहे थे। उसके लिए जो पैसा बकाया है ना, तो वहीं जहाँ आपका कंपनी था वहीं पे लेबर कमिश्नर का ऑफिस होगा, ठीक है? वहाँ पे एक पिटीशन लगाइए, और जो आपका प्रूफ है, जैसे अटेंडेंस का प्रूफ हुआ, आई कार्ड वगैरह हुआ, कुछ भी हुआ, ये लगा करके वहाँ कंप्लेन कर दीजिए। वो मालिक को नोटिस करके आपको पैसा दिलाएगा। बाकी जो हमारा बिल था वो मिला है। हमारा जो है कि 2021 का 9वां महीना का बिल हमको नहीं मिला, महीना 10वां का। हाँ, तो उसके लिए वही लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेन लगाइए। और ये जो प्रदीप जी हैं बीजेपी से हैं क्या? जी। अरे भैया, तो बीजेपी को आप वोट दीजिएगा तो ये पैसा दिलाएगा कभी सहारा का? जी, हम लोग तो वोट भी नहीं देते हैं किसी को भी। हम लोग बाहर में खटने वाले हैं, मजदूर आदमी है, तब भी जीत जाता है। करते हैं तो हम लोग तो वोट देने में न रहते हैं, न जानते हैं कि कौन बना है। सिर्फ बन जाता है तभी पता चलता है कि नहीं, वहाँ से कौन खड़ा हुआ, वहाँ से कौन जीता, बस इतना ही सुनते हैं। नहीं देखिए, वोट नहीं देते हैं तभी तो दिक्कत है। वोट तो देना चाहिए। अगर आप हैं, जब से वोट दिया तब से सिस्टम है हर जगह का खराब कर दिया। किसको वोट दिया? यही बीजेपी वाले को। सही बात है। कम से कम देखिए, आप इस बात को समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इस बात को भी नहीं समझ रहे। ठीक है, ओके, ठीक है जी।
साथ ही जिनको भी नंबर नहीं दिख रहा है, वीडियो के टाइटल में आपको अभी नंबर दिखेगा, जब तक मैं लाइव रहूंगा आप कॉल कर सकते हैं। और अभी जैसे सहारा के बारे में बता रहा था कि देखिए सहारा PIL के नाम पे अभी भी लोग चंदा वसूल रहे हैं, जबकि ये जो संयुक्त ऑल इंडिया का खारिज हो चुका है, जिसके बारे में हमने हाल ही में जानकारी दी है, आप जाकर के वीडियो देखिए। तो ये कहीं ना कहीं किस तरह का लोग कर रहे हैं लोगों के साथ। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो नमस्ते। सर ये हम दिल्ली से बोल रहे हैं। जी जी बताइए, नाम बताइए अपना। सर मैं आदित्य कुमार, मैं बीच सर्कल में लड़का हूँ जैसे। हाँ जी। सर हमारी मम्मी का सारा इंडिया में पैसा जमा किया था। तो सर जो हमारे एजेंट है वो उन्होंने अभी फार्म नहीं भरवाया था, पहली बार नहीं भरवाया था। उन्होंने कहा कि अभी रिजेक्ट वगैरह हो रहा, अभी रहने दो, और तुम्हारा पूजा नहीं है। कह रहे कि जो 31 मार्च 2023 का तक का उनका आ रहा है, 50 हजार आ रहा है। कह रहे कि बहुत जनों का आया है, मैंने फार्म भरवाया था, बहुत जनों का आया है। और जो हमारी मम्मी का है वो कह रहे अक्टूबर 2023 में पूजा है, उसका भी सरकार नहीं दे रहा है। तो सर ये मार्च 2023 का जो दिन का पूज गया है उनका सरकार दे रहा है क्या? अब देखिए इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, इसीलिए नहीं बता सकते हैं कि आप ये देखिए कि हमने तो अभी तक किसी आदमी को नहीं देखा है जिसको पैसा मिला हो। ये बात एजेंट कहता है जो उसको मिल गया। आप जाकर के एजेंट को पहले ये कहिएगा कि भाई साहब पैसा जिसको मिला है ना, 2-4 आदमी से हमको मिलवा दो, ठीक है? सर आदमी से मिलवा दो उनका, जैसे वो कहेंगे कि मैं फोन पे भेज दे रहा हूँ उनका। अरे भाई वो भेज उस पर भरोसा है, ये बताइए। अच्छा जी। वो तो मैं वैसा फोटोशॉप पे 10 बना दूंगा, आगे बताइए। अच्छा जी। सही बात है गलती बात है? सही बात है। आजकल का देखिए जो आदमी जो सहारा इंडिया आपका कागज बदल दिया, उससे ये ऐसा बनाना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं, बन जाता है सर। बन जाता है ना जी। वो तो आपके मेरे शरीर में आपका मुंडी लगा देगा, पता भी नहीं चलेगा मेरा है कि आपका है कि नहीं? वो तो कह रहे हैं कि अगर आपके कोई है आपके जान पहचान में जो मार्च 2023 में पूछ गया हो उससे पहले, हाँ। तो मैं करवा दूं। अरे करवा नहीं दो जिसको नहीं। आप ये बताओ डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले आप क्या पता करते हो डॉक्टर साहब ठीक है कि नहीं? ऑपरेशन करते हैं तो अभी तक कितना सक्सेस हुआ ये पूछते हैं ना। ये पता करके डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने जाते कि यार डॉक्टर कहेगा लाओ हम तुमको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है? तो वैसे ही उसको आप कहिए कि भाई हमको पहले मिलवा दो 4-5 आदमी से, हमको पता दे दो, हम जाकर के खुद से मिलेंगे कि सही में उसको पैसा आया है कि नहीं आया है, समझे? आपके आसपास में कौन से एरिया में दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में। कौन सा जगह का नाम बताइए? जहांगीरपुरी। तो जहांगीरपुरी में सहारा का किसी को पैसा आपके आसपास में आया है? नहीं, जो जैसे हमारे मामा है उनका सबका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, हमने अभी भरा ही नहीं था फॉर्म। तो भाई साहब एक बात बताइए, आपके जब रिश्तेदार में जिन्हों ने भरा है उसको नहीं आया तो एजेंट आपको कहानी बता रहा है तो उसको कहिए जो भाई तुमको पहले लोग से मिलवाओ, है कि नहीं? देखिए हम तो यही हमारे फादर जैसे हम यूपी के बलिया जी, तो हमारे पापा भी 2005 से पहले पैसा डाला था उन्होंने, उनका पूछ गया था 2015 में करीब, हमें पता नहीं चला था और गांव के जो एजेंट थे उन्होंने बताया नहीं था। तो आपने जो ये दिल्ली में जो हमारे एजेंट है तो इनसे पूछे तो पता कर ये कह रहे कि जो आपके फादर का कॉमर्शियल का था उसका पैसा 2015 में ही दे रहा था आप लोगों ने, पता नहीं आपका एजेंट दिलवाया नहीं। रुकिए कॉमर्शियल के बारे में 2018 में कोई आदेश हुआ है, इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया, उसको पढ़ा है, सेबी के द्वारा कुछ आदेश लिखा हुआ है, ठीक है? और उसके बारे में भी कोर्ट में मैं उसके बारे में थोड़ा सा पता करके उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? कॉमर्शियल वाले के जैसा कि आप बता रहे हैं उसके बारे में क्या है, उसके बारे में जानकारी छानबीन करके फिर वीडियो बना करके मैं बताऊंगा, ओके? क्योंकि देखिए एजेंट ही आपको ठगवाया है, और सबसे बड़ी बात है कि एजेंट पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है। हो सकता है कुछ 5-10% पढ़े लिखे हों, जो पढ़े लिखे हैं ना वो ठगने का काम कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, जो कम पढ़े लिखे वाले को भी ठगते हैं। देखिएगा 2-4 वो यूट्यूब चैनल पे बैठ गया है एजेंट, कोट लगा लेता है, बहुत कुछ बता रहे हैं अभी तो सहारा पर बैठ के बताता है ना, पूरा लगता है कि जो सुब्रत राय का कोई मतलब बिछड़ा हुआ बेटा ही है, इस तरह से बता रहा है कोई रिश्तेदार है ना, बताता है ना।
क्यों बताता है? क्योंकि वही पैसा ठग करके वो सब घर उर बना लिया है, जहां तहां अलग अलग जमीन खरीद करके, पता कीजिए कहीं कोई पेट्रोल पंप बना लिया है। तो वो उसको ये लगता है कि ना कि अगर पैसा लोगों को मिलना शुरू होगा तो हमारा ये जो पैसा लूटे हैं, पैसा जो लूटे हैं वो छीन जाएगा। तो इसीलिए वो अपना पूरा ताकत लगा दिया है लोगों को ठगने के लिए। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भैया जिस दिन पब्लिक का मोमेंट खराब हो जाएगा उस दिन वो कहीं का नहीं रहेगा। सुब्रत राय भाग जाएगा, लेकिन उसको तो लेके नहीं जाएगा हवाई जहाज में बैठा करके, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो आप पहले एजेंट को कहिए कि भाई हमको 2-4 आदमी से मिलवा हो, और आपको अगर मिलवा देना तो हमको व्हाट्सएप इसी पर कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, और सर ये जो गाँव वाला है, गाँव वाले जो एजेंट थे फादर के, तो वो कह रहे थे कि फार्म भर दो, और ये जो दिल्ली वाले कह रहे नहीं उनका फार्म ना भरना, जो गाँव वाला तुम्हारे फादर का है। तो कमर्शियल का फार्म हम नहीं भरना क्या? कॉमर्शियल का वो अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है। कॉमर्शियल का कहाँ देखिए, कॉमर्शियल का कहाँ कंप्लेन करना है उसके बारे में पीछे हमने बताया था। लेकिन अभी जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, उसको थोड़ा सा मैं छानबीन कर लेता हूँ क्या है, तो उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं सभी लोगों को बताऊंगा, ठीक है? सर आपने ईमेल आईडी पे बोला था ना, ईमेल आईडी वगैरह पर कि अपने एरिया का एमपी वगैरह का नाम और नाम लिख के भेजिए, हमें भेजा था सर। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या किया है, उसका हमने तकरीबन करीब 25-30 लोगों को मेल किया है। अभी बाकी लोगों का लिस्ट बना रहे हैं, और लिस्ट बना करके जैसे जैसे हम भेजते जाएंगे ना उसी पेज पर अपडेट करते जाएंगे, और हमारे पास लगभग जो आपका कमेंट्स है उतने लोगों को भेज देंगे। तो फिर एक वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि इतने लोगों को हमने भेज दिया है, ठीक है? और सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैं भी विधायक के पास जा सकता हूँ, जैसे मैं ब्लाइंड हूँ, जैसे मेरे मतलब मैं ब्लाइंड हूँ। अच्छा जी, जैसे मतलब वो काम करते हैं, मैं घर पढ़ाई करता हूँ, 12th क्लास में हूँ। जी। तो ऑफिस वगैरह पास में ही है, जो हमारे जो अजय यादव जी है MLA पास में। हाँ, उनको जाकर के बोलिए कि भाई इस मैटर को आप लोग इलेक्शन में उठाइए, अभी विधानसभा का चुनाव है ना दिल्ली में। हाँ, फरवरी में। हाँ, तो उनको कहिए कि भाई इसके बारे में बोलिए कि आप लोग क्या कीजिएगा, इसके बारे में कुछ लोगों को कहिए, तभी तो हम आपको वोट देंगे। या वोट मांगने कोई आए नेता, उसको कहिए कि सहारा इंडिया का हम लोग का इतना लोग का पैसा है, कम से कम अपने एरिया में 100-50 आदमी को पता कर लीजिए, कौन सा कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना लीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उन तक शेयर कीजिएगा। तो कम से कम 50 आदमी तो इकट्ठा रहिएगा ना, एक साथ 50 आदमी बोलिएगा तो उसका अलग असर होगा, अकेले बोलिएगा तो उसका असर अलग होगा, समझ रहे हैं? जब आप 50 आदमी मिल करके कोई नेता को कहिएगा तो उसको लगेगा भाई इतना पब्लिक बोल रहा है तो उसको तो बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, जी। ओके, मैसेज कीजिएगा अगर आपको पता चले तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? सर ये जो फादर का जो गाँव वाला था उनका ही भेज दे उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ना, कमर्शियल वाला का पैसा उसा नहीं मिल रहा अभी। तो जो अमित शाह जो कहे हैं उसी का पैसा नहीं मिल रहा है, तो कमर्शियल का कहाँ से देगा? हम आपको मैसेज कीजिएगा, हम आपको एक लेटर देंगे सेबी का, जिसमें कि कहाँ कंप्लेन करना है उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है? तो वहां कंप्लेन करके रखिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप पर जी, ठीक है? जी सर, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि जैसा पब्लिक चाहती है नेता भी वैसा ही बोलता है। पब्लिक जिस चर्चा को देखती है, जिस पे व्यू आता है, उसी पे जो सारे न्यूज चैनल क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। सहारा के बारे में व्यू नहीं है, सहारा के बारे में क्यों बनाएंगे आप, क्यों बताएंगे? सबसे बड़ी बात मैं सबको सचेत करना चाहूंगा, इस तरह का अगर आप देखिए कि अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, जनहित याचिका अभियान के नाम पर लोगों से पैसा ले रहे हैं। अगर अभी भी आपसे कोई कहे कि भाई संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा से जुड़ी है जनहित याचिका के लिए, तो आपको बता दें कि वो जनहित याचिका खारिज हो चुका है। तो इसीलिए इन लोगों के झांसे में नहीं आइए, कहीं ना कहीं यहाँ भी पैसे 200, 400, 500, 1000 ठगे जाएंगे आपके, और कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगे, क्योंकि लोगों की एक उम्मीद बन जाती है कि भाई यहाँ से हमें मिलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से वहां जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां जाके मैटर खारिज होगा, आपका तो पैसा जाएगा, और पैसा जाने से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपको ये लगता है कि भाई कोर्ट हमारा सुन ही नहीं रहा, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट आपका सुनेगा, लेकिन जिस समय कोर्ट कहता है आप नहीं सुनते हैं। जिस समय सहारा के बारे में कोर्ट ने कहा कि भाई पैसा देना है, तो उस समय आप सुने ही नहीं। और हो सकता है कि न्यूज चैनल ने आपको गुमराह किया, अखबार वाले ने कहा किया, सरकार ने किया, एजेंट ने किया, ये हो सकता है।
लेकिन अभी तो हम सही बता रहे हैं, अभी हम अब देख नहीं पा रहे हैं। हमने पीछे से ही बताना शुरू किया था, लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अब ये सोचते हैं कि भाई कोई आपको पैसा दिला दे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा। हम तो अभी भी कोशिश करें कि लोग हमारे साथ आए, मिल करके लड़े, लेकिन ये सोचिएगा कि आप मुझे 100 रुपया 1000 रुपया दे दीजिएगा और मैं यहाँ वहाँ लड़ करके कर दूंगा, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आप सभी लोगों को, पूरे देश के जमाकर्ताओं को एकजुट होना होगा, तभी कुछ होगा। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ, फिर अगले संडे को हम लाइव में मिलेंगे। आपके जो सवाल के जवाब नहीं मिल पाते हैं, आप सीधे फोन करके जुड़ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके बारे में जो जानकारी, सही जानकारी है, वो उसी की वीडियो बनाने की, इधर उधर की बिना मतलब की मैं वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे कम से कम लोग गुमराह न हो पाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।